जय सिया राम भक्तों, आज का अपना रामायण पाठ 126 से प्रारंभ होगा। दोहा नंबर। साहित्य सहाय सबीत अति अमान्यहार्य मन मैन, अगह सि जाय मुनि चरण तब कही सुटी आरत बैन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डटकर और मन में हार मानकर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। भयउन नारद मन कचुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। और भक्तों, नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब भरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। और नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, अर्जिता काम मिति मन माही। मार चरित्र शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी वहाँ से शिव जी के पास चल दिए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व हो गया था। शिवलोक जाकर उन्होंने काम को जीतने का सारा चरित्र शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, बार बार बिनो मन तोहि, जिम ये कथा सुनायो मोहि। तिम जन हरि सुनावऊँ कबहूँ, चलऊँ प्रसंग दुरायूँ तबहूँ। और भक्तों, उन्होंने सभी प्रकार से उनको समझाया कि है मुनिवर, मैं जितनी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार ये कथा मुझको सुनाई ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और जब भी चर्चा चले तब भी छिपा लेना, उनसे कुछ कहना मत। दोहा नंबर 27। संबोधिनो उपदेश हित, नई नारद सुहान। रामा भरद्वाज को तुक सुनो हरि, इच्छा बलवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। यद्यपि महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। राम की नौ चाहूँ सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंज के लोक सिधाए। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत हो करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे न लगे। तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाता, जह बस श्रीनिवास श्रुति माता। और एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ नारद जी श्री हरि की गुणानुवाद गाते हुए श्री क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते हैं। हर सि मिले उठी रमा निकेता, बेटे आसन ऋषि समेता। बोले बेसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हु मुनि दाया। और भगवान
विष्णु इस प्रकार से नारद जी को देखकर उठ खड़े हुए और मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्रीहरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। काम चरित्र नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह अस को जग जाया। यदि महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देवर्षि नारद जी ने कामदेव के सारे चरित्र कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। दोहा नंबर 28। रुक बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान रामा। तुमरे सुमिरन ते मिठई, मोह मार मद मान लखन सिया। रामचंद्र पद श्री हरि चरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं। सुनो मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं झांके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करो मनो बहु पीरा। हे मुनीश्वर, सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मतिधीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारी, और अंकुर हूँ गर्भ तरु भारी। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुरण हो चुका है। अब बेगिसो में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को तुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। अथे उसे मैं तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण अपने सेवक का भला करने का है, जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए। मैं उसे उपाय को अवश्य करूँगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी जय तही केरी। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करने की उसे राम भक्तों मन लगाकर सुनो। दोहा नंबर 129। अब बेरे चौ मग महु नगर तही, सत जो जन विस्तार रामा। सत जो जन विस्तार रामा, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्रीहरि के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसाहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सेज रति तनुधारी। तै पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। और भक्तों, उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए हुए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शील निधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था।
सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तास कुमारी श्री विमोज स्वरूप निहारी। और भक्तों देखो उस सो इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, जो रूप बल तेज एवं शरीर का निवास था, जिसके एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाती थी। असोई हरि माया सब गुण खानी सो बजा सुखी जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नप बाला आए तह अगणित मई पाला। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी, उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मोनि को तुकी नगर नहीं गया हूँ, पुरवासिन सब पूछत भय हूँ। सुन सब चरित्र अब भूप गृह आए, करी पूजा नप मुनि बैठाए। तब नारद जी माया निर्मित उस सुंदर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछा। सब चरित्र सुनकर वे राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। दोहा नंबर 130। आन दिखाय नारदई भूपति राजकुमारी रामा, भूपति राजकुमारी रामा। कयऊ नाथ गुण दोष सब ऐ के हृदय विचार लखन सिया, रामचंद्र पद श्री हरि शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहा हूँ निहारी। लक्षण तास बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। और देखो भक्तों, नारद जी की क्या दशा हुई, वो दशा देखिए आप। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ, उसको प्रकट करके नहीं कह सकते हैं। जो ऐ बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाए। और भक्तों देखो नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो वो उत्तर में इधर का उधर कहने लगे और मन में विचार करने लगे कि जिसको ये कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगी और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव इनकी सेवा करेंगे, इसको ये शील निधि की कन्या बरेगी। लक्षण सब विचार उर राखे, कचुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नप पाही, नारद चले सोच मन माही। और भक्तों इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को तो विचार कर नारद जी मन में रख लिया, छिपा लिए और कुछ ऐसे ही बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। करूं जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोई बरे कुमारी। जब तब कछु ने होय तय काला, है विधि मिलऊं कवन विधि बाला, है विधि मिलई कवन विधि बाला। और भक्तों देखो नारद जी ने की दशा ने सोचा कि अब मैं जाकर वही उपाय करूँगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले। इस समय जब तब कुछ काम नहीं आ सकता है, विधाता किस प्रकार ये कन्या मुझको मिलेगी। दोहा नंबर 131। ये अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल रामा,
जो भी लो की रीजे कुंवरी, तब में ले जय माल लखन सिया, रामचंद्र पद श्री हरि शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाल पहना दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यूं जात गरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, ऐ अवसर सहाय सोई हो। और भक्तों, यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी, ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला भी और कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार इस समय वही मेरे सहायक भी होंगे। बाहु विधि विनय कि न होते काला, अप्रगट हूँ प्रभु को तुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि ने न जुड़ाने, हो यूं का जुहिए हर शाने। और उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतिकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए। अति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो ओहि। और भक्तों, भगवान से वो विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे और अत्यंत दुखित मन से कहा, कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए, हे प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल दे की विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा। दोहा नंबर 132। जय विधि हो यूं परम हित, नारद सुनो तुम्हार रामा, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब ने आन कछु, बचन नम्रशा हमार। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। ये मेरी बात झूठी नहीं हो सकती नारद। कुपंत मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी, ऐ विधिहित तुम्हार में ठयहूँ, कई अस अंतरहित प्रभु भयहूँ। हे मुनि, हे योगीराज, जिस प्रकार राग से संतप्त रोगी ग्रस्त वस्तु खाने को मांगे तो वैद्य नहीं देते हैं, वैसे ही हमने भी आपका हित करने को विचारा है। ये कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विपस पये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उस समय से नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि भगवान श्रीहरि की बात न समझ सके और फिर तुरंत वहाँ चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बेटे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, अमोहित जी आनो बरहिन भोरे। और स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को ये कन्या भूल कर भी नहीं बरेगी। मोने हित कारण कृपा निदाना, दिनों को रूप ने जाए बखाना, सो चरित्र लखी काऊ न पावा, नारद जान सब सिर नावा। और इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले कृपा निदान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया
कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि रूप में ही जानकर प्रणाम किया। दोहा नंबर 33। रहे तहाँ दो रुद्रगण ते जानो सब बेहूँ, विप्र वेश देखत फिरऊँ परम कौतुकी ते हूँ। और भक्त वहाँ पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए परम कौतुकी सब कुछ देखते फिरते थे। अजहि समाज बेटे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तै बेटे महेश गण दोहूँ, विप्र वेश गति लखई न कहूँ। और भक्तों, जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर महादेव जी के दोनों गण ब्राह्मणों के वेश में बैठे थे, इसीलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीकी दिनों हरि सुंदर ताही। रीजय राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। और भक्तों, वे दोनों गण इस प्रकार से नारद जी की प्रशंसा करने लगे और उनको सुना सुना कर हंस हंस कर कहने लगे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रिझेगी और विशेषत हरि समझकर इनको ही भरेगी। मोने ही मोमन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परै बुद्धि ब्रह्म सानी। और भक्तों, नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंस गया था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आई। काहू न लखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। और भक्तों, उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि उनका मुख तो बंदर के समान भयंकर है। उस रूप को देखते ही उनके हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। दोहा नंबर 134। असके संगले कुंवर तब, चली जनु राज मराल राम। देखत फिरौ महीप सब, कर सरोज जयमाल। और भक्तों, वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंसनी आ रही हो। वह अपने कर कमलों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। अजहि दिशि बेटे नारद भूली, सो दिशि तेन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काई। और भक्तों, नारद जी की दशा को देखिए। जिस दिशा में नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा देते। धरी अनपतनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवर हर्ष मेलऊँ जय माला। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयऊँ निराशा। और भक्तों, उसी समय विष्णु भगवान राजा का वेश धारण करके वहाँ गए, तो राजकुमारी ने हर्षित मन से उन्हें जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हनी को लेकर बैकुंठ चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोहमति नाटी, अमन गिरी गई छूट जनु घाटी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। और भक्तों, नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो घाट से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी ने गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। हंस कही रोऊं भाग्य बे भारी,
बदन देख मुनि बारी निहारी, बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दिनों अति गाढ़ा। और भक्तों ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी श्राप दे दिया। दोहा नंबर 135। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो रामा, कपटी पापी दो रामा, हंसऊँ हम ही सो लेहूँ भल, बौरी हंसऊँ मुनि को लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। और भक्तों नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो, अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे, ऐसा उनको श्राप दिया। भक्तों पुनि जलदीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। और भक्तों फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होठ फड़कने लगे, मन में मां क्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मी पति भगवान विष्णु के पास चले। अध्यय श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचों पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और भक्तों अब तो चलकर वहाँ उनको श्राप दूंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है, ऐसा नारद जी सोच रहे हैं। भक्तों ऐसा विचारते हुए जा ही रहते कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन भ्रोधा। और भक्तों फिर विष्णु भगवान ने उनको कोमल शब्द में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान न रहा। भक्तों पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र बोराय हूँ, असुरन प्रेरी विष पान कराय हूँ। और नारद जी बोलेंगे कि तुमने इतने बड़े ईर्ष्यालु हो और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मंथन के समय महादेव जी को बावला बना दिया और देवताओं को बेचकर उनको विष पिला दिया है। और भक्तों आज का अपना रामायण पाठ का विश्राम यहीं पर है। जय सिया राम। और सभी राम भक्तों से करबद्ध निवेदन की कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।